जय श्री कृष्ण दोस्तों ज्ञानवंदना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है? संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और दूसरा वो जो भाग्य पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि भाग्य पहले से ही लिखा है और वही होगा। लेकिन ये दोनों लोग समय समय पर अपनी बातों से डगमगाते हैं। सारा जीवन कर्म और भाग्य के बीच में घूमता रहता है और एक दिन इन्हें अपने सवाल को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप सब हमारी बातों को माने तो भाग्य पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इसके लिए अंत तक वीडियो को देखें। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पहले से ही निर्धारित है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये पहले से लिखा है तो क्यों ना हम इस वीडियो को बंद कर दें। पर आप यकीन करें कि यह भी ये पहले से ही लिखा है कि आपको यह वीडियो कितना और कब देखना है। एक नज़र में देखें तो यह सब पहले ही निश्चित है कि आपको कौन सा कार्य कितना और कब करना है। अब आप यह मान सकते हैं कि आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना बीता हुआ समय। इसका एक और प्रमाण है। ये सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं जिसकी भविष्यवाणी हमेशा सत्य हुई है। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक भी मान सकते हैं, पर इनमें कुछ तो सच्चाई है। दरअसल उन लोगों को भविष्य की झलक पहले ही मिल जाती है, पर ये तभी संभव है जब भविष्य पहले से ही निश्चित हो। अब चर्चा करते हैं सनातन धर्म में भाग्य और भविष्यवाणी की। सनातन धर्म के पौराणिक कहानियों में भाग्य के पहले से लिखे होने की बातें कही गई हैं। जैसे कंस को पहले ही पता था कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल है और भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना रामायण के घटने के पहले ही लिख दी थी। इसका एक संदर्भ तुलसीदास के रामचरितमानस में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। जिसका अर्थ यही है कि होगा वही जो भगवान राम ने पहले ही लिख दिया है। कोई तर्क वितर्क करने से उसे बदला नहीं जा सकता। ये सब तभी हो सकता है जब पहले से ही लिखा हो। रामायण में श्री राम और सीता जी को ही नहीं, महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ को भी सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। युगों युगों से भारत में ऐसे ऋषि मुनि होते रहे हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख सकते हैं। आज भी कुछ ऋषि मुनि हैं जो हिमालयों में तपस्या कर रहे हैं, और आपके आसपास भी हैं जो आपका भविष्य बिल्कुल सही सही बता सकते हैं। ये तो थी प्राचीन समय की बातें। आधुनिक समय का तर्क रखना भी आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान ने भी अभी तक बताई हुई धारणा को सिद्ध साबित किया है। मैक्स प्लैंक ने जब 1900 में क्वांटम का सिद्धांत दुनिया को बताया, जिसके अनुसार समय भी कोई निर्धारित इकाई नहीं है, इसे भी आगे पीछे तेज धीमा किया जा सकता है। इसके बाद 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जितनी वस्तु की गति होती है उतना उसके लिए समय धीमा या तेज हो जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों के लिए समय तेज गति से घूमता है। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब पहले से ही सब लिखा है तो हमें कर्म करने की क्या ज़रूरत? होगा तो वही जो पहले से लिखा हुआ। पर हमें यह जान लेना चाहिए कि भाग्य भी कर्म पर आधारित होता है। सब कुछ जानते हुए भी आपको अपना कर्म करना पड़ता है। इसी से आपका भाग्य निर्धारित होता है और आप अपना सुख दुख को भोग करते हैं। चाहे भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण, पृथ्वी पर आकर अपने अपने कर्म कर कर ही जीवन आदर्श को प्रस्तुत किया है। भाग्य और कर्म दोनों में से किसी को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। कर्म करते रहें और भाग्य विधाता के हाथ पर ही छोड़ दें। जय श्री कृष्ण।